अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमें स्टोरी टाइम वीडियो बनानी थी और ये फिंगर कटी हुई है अभी खोली थी पट्टी, फिर से करी तो खून ही बंद नहीं हो रहा था। अरे इब्राहिम ये सो रहा है। इब्राहिम खाना नहीं खाना आपको? अभी भूख नहीं लग रही। वो तुम्हारे कान में मेल है इब्राहिम। इब्राहिम तुम्हारे कान में मेल है यार, आजा भाई। अरे यार अभी भूख नहीं लग रही। मम्मा इसे भूख नहीं लग रही, अब ये गलती से भी खाना खाने आ जाए तो बस अभी हमें स्टोरी टाइम शूट करनी है वीडियो। तो पहले हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद स्टोरी टाइम शूट करते हैं, ठीक है? तो मम्मा ने आज क्या बनाया? आज बेटा चिकन का सालन बना लिया, सैलेड है और ये ठीक है। और फातिमा आप कैसे तैयार होके बैठी हुई हो? तो बस है। और ये मम्मा ने सैलेड भी क्या एहतमाम से रखी है हमारे लिए। अच्छा है ना, खराब नहीं होती, रैप करके रखते। बस ठीक है। बस फिर स्टोरी टाइम मम्मा ने सोच लिया क्या सुनानी है स्टोरी। तो हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, है ना मम्मा? ऐसा ही है ना? वो पापा आप भी बैठेंगे स्टोरी टाइम में, तो सबको मैं तैयार करके बिठाता हूँ। भाई मुझसे खाया नहीं जा रहा, मैं डाल लूँ ना तो ये पत्ती मतलब कि उस पर ये लग रहा है, तो पापा खिला रहे मुझे अपने हाथ से। मम्मा आज लाड हो रहा है मुझे, यानी उंगली से भी कितनी हमारी वो है कि उंगली के बगैर इंसान खा भी नहीं सकता। हर चीज अल्लाह ने जो दी है ना, एक एक जिस्म का हिस्सा, वो दी हुई नेमत है और शुक्र अदा करना चाहिए। और आप सब दुआ करो कि अल्लाह मेरे बच्चों को जो है नजरे बद से बचाए और हासिदों की हसद से बचाए। आमीन। बस अब पापा खिला रहे हैं, नजरें लगती जा रही है और हम खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमने खाना खा लिया और आपके मुंह में ये देख के पानी आ रहा होगा। ओए क्या गुलाब जामुन है। मम्मा की तबीयत खराब हो रही है और अब फातिमा की बारी है। मैंने तो खा लिया है, अब फातिमा क्या खा रही हो ये? तो बस मम्मा ने फ्रूट भी ऐसे ही काट के दे दिए। अब मैं इतने सारे फ्रूट कैसे खाऊं मम्मा? मैं थोड़ी खाऊंगा। ये भी खाओ थोड़ा सा यार मम्मा, ये भी खाओ और ये भी खाओ। और ये तुम्हारा पसंद का यार मम्मा है ना, कसम से इतना खिलाती हैं लगता नहीं है। तुम्हारे पसंद का है ना, फायदा नहीं है अम्मा खिलाने का, लगता तो है नहीं। काम मैं कद बड़ा ही नहीं होता ना मोटा होता हूँ। खाने से पहले जो इतना रोते हो तो यही होगा ना। ये खरबूजा भी खाओ, देखो ये तुम्हारी पसंद है। बस ठीक है, ये खाएं। या ये बंद करा करो, पता नहीं क्या देखती है जोकर। मैं स्टोरी टाइम वीडियो बनानी है, वो कह रहे हैं। थोड़ा सा सर का भी पैनाडोल मैंने खाई है, सर का दर्द अच्छा हो जाता है। थोड़ा फ्रूट खाते हैं, हो सकता है शुगर लेवल डाउन हो रहा हो। मम्मा की थोड़ी तबीयत खराब है, फिर स्टोरी टाइम बनाते हैं, ठीक है? बस अभी खाएं, फिर उसके बाद आपसे स्टोरी टाइम। तो भाई हाँ, आज हमने कहा था स्टोरी टाइम लाएंगे मम्मा के साथ, और मम्मा ने पूरा इंतजाम फुल कर दिया है। कॉफी और मम्मा, मैं, फातिमा सो रही है। मम्मा नहीं, क्या कर रही हो? फातिमा मम्मा के साथ, तो जैसे ही आपने नाम लिया फातिमा ने आंखों पे हाथ रख दिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो बस अभी स्टार्ट करें। आप क्या सुनाना चाहती थी? तो भाई हमारे माशरे में इतनी चोरियां हो रही है और हम चोरी पे कोई बात कर रहे हैं, और इतनी मतलब कि रिसेंटली कितने लोगों ने आपको दिखाई थी जो मैंने वीडियो के, वो कितनी चोरी हो गई। जो एक क्या यूट्यूब चैनल है दी इडियट्स, वो कराची वाइन्स, उनका कराची वाइन्स नहीं दी इडियट्स है, तो उनका पूरा जितना भी था कैमराज वगैरह वो सब। चोरी का तो आप मत पूछो, हमारे साथ ऐसे ऐसे सीन हुए हैं इस स्टोरी के चक्कर में कि मैं आपको क्या बताऊं। आज जो हम आपसे शेयर करेंगे वो हमारी एक स्टोरी है जिसकी शुरुआत अहमद करेंगे। तो अहमद बताया स्टार्ट में। तो ये शुरू होता है हमारे नानी के घर से। आपने भी देखा है उनका घर, और मम्मा की अम्मी का घर। तो उस वक्त मतलब इतनी पुरानी है बहुत ये। और तो उस वक्त क्या हुआ था, हमें आना था हमारे घर इधर, और हमारे स्कूल्स थे, और मम्मा जो स्कूल की फीस वगैरह वो मम्मा के पर्स में थी सारी, और जितने भी सामान थे, जो जितने भी पैसे थे वो मम्मा के उस वक्त जितना भी था ना कि वो मम्मा के पर्स में था, और मम्मा ने वो अपने दिल के पास रखा हुआ था। तो हम लोग जा रहे थे रक्षा लेके, रात हो रही थी उस वक्त। नहीं हुआ कुछ ऐसा था। एक तो वो सब मेरा बहुत ही फेवरेट पर्स था, मुझे आज तक वो पर्स याद है। सईद गनी से मैंने अपना पर्स लिया था, शॉगिंग पिंक कलर का, और उसके बाद से मेरा अच्छा और महंगा पर्स आया ही नहीं है। तो मेरा उस वक्त पार्लर का भी मैं काम करती थी, मेरे पार्लर का सारा कॉस्मेटिक्स, वो भी डायना ऑफ लंदन का सारा कॉस्मेटिक्स मेरा था, बहुत कीमती मेरा था वो सामान, क्योंकि मैं पार्लर का काम करती थी। तो उस पर्स में मेरा सामान था। मैंने मेरे ख्याल से पार्टी मेकअप करना था, तो मैंने अपना पार्टी मेकअप किया था, उसकी भी पेमेंट थी,
और अहमद के पापा ने बच्चों के स्कूल की मुझे फीस भी दी थी, तो मैंने वो उसी पर्स में रख दी थी। सुबह स्कूल की फीस पे करनी थी अहमद इब्राहिम की। तो हम अम्मी के घर से अपने घर आ रहे थे। अहमद के पापा को कहीं काम से जाना था, उस वक्त हमारे पास बाइक थी, तो वो कहीं काम से चले गए और हमें इन्होंने रक्षा करवा दिया। हमारे साथ थे जुल्फी अंकल और आनी, और हमारी आनी खाला, जिनको आपने इतना विश करा, और वो थे। तो उस वक्त मैं भी छोटा था, इब्राहिम भी छोटे ही थे, और हम लोग जा रहे थे रिक्शा में, और उस वक्त मैं मम्मा की गोद में सो रहा था। वो नींद, असल में आदत थी, मैं पैरों में जाके सो गया था, मतलब रिक्शा में बैठ के नींद आ रही थी और सोना था। तो हम सो गए और मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, वो रक्षा वाला भी मुलविस था। मुझे लगता है हुआ यही था कि मुझे शुरू से ही वो डर सा लग रहा था कि ये रक्षा वाला, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो जो हम जिस रास्ते से जाते हैं वो रास्ते से वो लाए भी नहीं। हाँ, हालांकि अम्मी के घर से हमारे घर का बिल्कुल सीधा रूट है, वो कहीं और ही रूट से लेके आ गए। वो हमें मतलब मैं आपको कैसे, अंचोली के रास्ते से, सोराबगोड के रास्ते से, कहाँ हमारा घर, हम यहाँ बिल्कुल सीधा हमारा रूट, और वो मुझे सोराबगोड अंचोली, अच्छा मैं उसको कह भी रही हूँ और जुल्फी को भी कहा, लेकिन वो कह रहे थे नहीं नहीं ठीक है ठीक है। जो मेरे बहनोई है अहमद के खालू, तो मैं कह रही, मैं जुल्फी उसको कहती, मैंने कहा जुल्फी ये जो है रक्षा वाला हमें सही नहीं लेके जा रहा। कह रहे नहीं आपा सही है, कोई मसला नहीं। अहमद इब्राहिम छोटे से थे, मतलब छोटे से मुराद ये 3 साल पहले की स्टोरी है, 3 से नहीं 4 साल, हाँ आई थिंक 4 साल। तो वो हमें लेता, मैं उसको कह भी नहीं, देखो तुम यहाँ से सही नहीं ले रहे हो, तुम सीधा रोड लो हमारे घर का, स्टेडियम वाला। मगर उसने नहीं सुना, नहीं मानी, और वो अपने तरीके से लेकर गया। अच्छा जी, होता कुछ इस तरह से है, उसके अंदर 2 बंदे आए थे 125 पे। नहीं, वो 125 पे हमें नहीं पता, हम अपनी रक्षा में थे। रक्षा वाला बड़ा स्लो 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 लेके जा रहा था। वो दिन भी मेरे ख्याल से मुहर्रम के थे शायद, सर्दियां थी उस वक्त, थी सर्दियां। मुझे याद है कि इमाम बारगाह वगैरह में मजलिसें हो रही थी, ऐसा ही कोई सीन कुछ रोड वगैरह ब्लॉक थे, और तो इसीलिए वो घुमाते हमें लेके गया कि वो कह रहा था कि वहाँ ब्लॉक होगा ट्रैफिक, तो आप यहाँ से चल रहे। बिल्कुल। एक मिनट में अपनी चाय भी पीती रहूं, सॉरी कॉफी अब भी मैं आपसे बात भी करती हूँ क्योंकि कॉफी ठंडी हो जाए। मेरी तो खत्म भी हो गई यार। तो हमें उस रास्ते से लेकर आया, तो हम लोग बस, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, अहमद और इब्राहिम सो चुके थे, हम लोग बस जा रहे थे, बातें कर रहे थे अपनी। तो एक हाथ में मेरा पर्स था, ऐसे ही था। अब मुझे नहीं पता कि हमारे पीछे वो बाइक पर आ रहे हैं, वो पठान थे। मुझे ये समझ नहीं आया, मम्मा ने हाथ बाहर निकाल के तो पर्स आपने रखा नहीं था। मुझे भी आज तक अहमद ये बात समझ ही नहीं आई। मम्मा जब यूं मैंने यूं तो नहीं रखा था ना, मम्मा ने अहमद के पापा वहाँ बैठे थे, उनको भी बता रहे, हमने यूं रखा था। आपने कैसे यूं रखा होगा? मेरे पर्स, वो कीमती सामान मेरा, उसको कैसे यूं करा उसने, हमें तो पता ही नहीं, मैं तो सो रहा था। हुआ ऐसा, असल में तुम लोगों ने ऐसे हाथ, वो तो सईद गनी का पर्स बाहर दिखाना भी तो था, पापा कह रहे है ना, आप भी आ जाए। नहीं ना ऐसा कुछ नहीं था। आप उस वक्त सोच नहीं सकते कि उस वक्त जो सीन था ना, वो मैं आज भी याद करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बस वो बाइक वाला हमें पीछे से, वो हमारे पीछे पीछे ही था, उसकी नजर थी मेरे पर्स के ऊपर, ठीक है, और जो है वो उसको करना था, छीनना था मेरा वो पर्स। वो आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब मेरा जहन बिल्कुल मेरी बहन की तरफ था, हम अपनी बातें कर रहे थे, ये सो चुके थे अहमद। और जैसे ही वो बस आगे बढ़ा है रक्षा के साथ, और उसने एकदम से मेरे हाथ में से ऐसे पर्स लिया, एक झटके में उसने मेरा पर्स ले लिया। मैं बताऊं, और मैं चीखती रह गई। मैं एक चीज बता दूं, हम लोग रक्षे के अंदर गए थे, जुल्फी अंकल को कुछ अपनी चीज लेनी थी खाने के लिए। वो रक्षा उस बंदे ने, मतलब मार्केट थी, केबिन के पास रोका, जुल्फी अंकल उतर के गए केबिन से चीज लेने। मम्मा बिल्कुल कोने पर बैठी थी रक्षे की रोड वाली साइड पर, मैं नीचे बैठा हुआ था, सो रहा था। वो बंदा आया, मम्मा का पर्स पैसे देने के लिए जुल्फी अंकल के लिए बाहर रखा था। उसने चलते हुए रक्षा में मुझसे वो पर्स छीना है, आप भूल रहे हो, तो हम पहले रुके थे, और चलते हुए रक्षा में उसने मुझसे पर्स ऐसे छीना है चल रहा था कि वो रक्षा ना रुका और ना मैं मतलब कुछ बचा सकी। और वो सुपर हाईवे पर, मेन सोराबगोड में, उसने मेरा पर्स मुझसे छीना है, और आसिफ स्क्वायर के सामने वाली जगह पर। वो जगह मुझे आज तक याद है। अब हमारा घर कहाँ है सोचोगे, और आसिफ स्क्वायर का हमारे घर से क्या ताल्लुक। और जैसे ही उसने मेरा पर्स छीना है, उसके बाद आपको अहमद बताएंगे कि हुआ क्या था। भाई उस वक्त तो मेरी फिर आंख खुली है, जो मैं देख रहा हूँ, मम्मा क्या हुआ है बताएंगे मुझे। ये मम्मा को तो भाई होश ही नहीं, क्योंकि सारा हमारी स्कूल की फीस, मम्मा के जितना कीमती सामान, मोबाइल भी थे, सब चला गया था। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं था,
उसमें पानी सर से ऊपर गुजर गया था। उसमें सारे समझो कि पूरे महीने का खर्चा लाजिम है। हम लोग जो है तनख्वाह वाले लोग हैं, सैलरी आती है। एक चीज भूल रहे हो आप लोग, हम लोग जो है उस वक्त पानी के कैन की सप्लाई करते थे, उसके भी पैसे उसमें। ओह हाँ, ये देखिए हमारी जिंदगी भी मतलब ये हमने सरवाइव किया है, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि इस मकाम पर है। उस वक्त हम लोग पानी के जो कैन होते हैं ना, जो पीने के पानी के जो कैन जो सेल किए जाते हैं, वो मैं, अहमद इब्राहिम भी हमारा साथ देते थे और अहमद इब्राहिम के पापा, हम लोग चारों मिलके पानी के कैन का काम करते थे हमारे ही इसी अपार्टमेंट में, और हम यही रहते थे। तो उसके भी पैसे थे तकरीबन उस वक्त के, समझो कि उस वक्त महंगाई भी कम थी। उस वक्त के 4,000 वो पानी के मेरे थे, वो बहुत अहमियत रखते थे। 5,000 बच्चों की फीस, बहुत अहमियत। और उसके बाद मैंने जो पार्लर का काम किया था वो मेरे ख्याल से 2-2.5 हजार रुपए, तो ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखते थे। पर्स यार आपका इतना और मेरा महंगा, पर्स भी इतना महंगा, और दूसरा उसके अंदर मेरे सोने के टॉप्स भी थे। ये सीन हुआ, फिर ये सब हो गया। मम्मा तो अपना, मम्मा जब हमारा रक्षा रुका ना, कौन से वाले ये भी बता। हमारा जब वो टॉप्स अहमद के पापा ने मुझे फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया। और जब हमारा रिक्शा रुका, मम्मा तो पता ही नहीं था क्या हुआ, और मम्मा रोड पे बेहोश। भाई मैं तो हैरान हो गया, मुझे नहीं याद कि मेरा पर्स छीना, उसके बाद मेरी क्या हालत हुई है मुझे बिल्कुल नहीं। मम्मा रोड पे ही बेहोश हो गई। मतलब कि अब मैं रिक्शा से बाहर, मैंने बोला यार ये कोई होगा यहाँ बड़ा, मतलब कि किसने चोरी करी, किसी को पता होगा। हमें हमारी तो इतनी उम्र नहीं, हमारी तो इतनी उम्र थी नहीं, तो क्या बताएं कि क्या कर सकते हैं। और जुल्फी में भी इतना वो नहीं था कि वो क्या करे, वो मुझे कह रहा हो गया था। आपा क्या हो गया, आपा को तो कुछ पता ही नहीं था, वो बेहोश हो गई थी बस। अब मैं उठाऊं कैसे यार, मैं तो छोटा था, नन्ही थी जान, अब मैं कैसे उठाऊं मम्मा को। अब सब लोग भी जमा हो गए थे कि क्या हुआ क्या। हाँ वो पठान मुझे अच्छी तरह से याद है, काले कपड़े पहने हुए थे, 125 थे, वो भाग गए स्क्वायर उस वक्त। हाँ। वहाँ पे अब मम्मा को उठाया कैसे हमने, मुझे अभी याद नहीं, उठाया बहुत ही। आप लोग भूल रहे हो उस वक्त जो है कराची में बहुत कत्लो गारतगिरी हो रही थी, अभी भी ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अच्छा हमारे साथ ये एक बार नहीं हुआ है, हमारे साथ बहुत दफा ये हो चुका है। रिसेंटली मामू जान का जो हुआ था, मामू जान का आपने शेयर भी किया था, मैंने शेयर भी करा था। तो सीन ये हुआ था, वो मामू जान बाइक क्या चला रहे थे, सेकंड स्टोरी। उसके बाद तो मम्मा बेहोश, हम लोग फिर घर आए, फिर पापा को बताया, तो पापा ने कहा हाँ भाई ये सीन हुआ। तो पापा ने कहा कि वो पागल तुम्हें लेके क्यों आया वहाँ से। और उस वक्त बस मैं यूं इतनी शॉक हो गई थी, मुझे ये था बस मेरे वो पैसे वापस आ जाए, मेरे बच्चों की फीस देनी है और पूरा घर का महीना चलाना है। अब लाजिम है, मिडिल क्लास लोग हैं, वो सैलरी में ही घर का गुजारा। उस वक्त ना मेरी इतनी अच्छी जॉब थी, ना इनके पापा की इतनी अच्छी थी, बस पानी के कैन बेच के जो है गुजारा किया करते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है कि उसने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सोच से बहुत अच्छा। लास्ट स्टोरी मामू जान का जो सीन, लास्ट स्टोरी अहमद के मामू जान का सीन, मामू जान का तो बहुत ही खतरनाक हुआ था। वो तो बस मामू जान असल में हमारे हैं, वो क्या कहेंगे जज्बाती हैं। अब वो अपना मोबाइल तो देने से रहे, और वो रिसेंटली बाइकें चला रहे थे, तो बताया भी था मैंने, तो बारिश के दिन थे, वो डकैतों से जो है ना लड़ते हैं बस फजूल में लड़ने की, इसको हमेशा हाथ में गन थी भाई, वो कहीं भी लग जाए फिर इंसान तो जल्दी जाएगा जान से। अहमद पापा वाले भी स्टोरी है क्या, वो अभी सुना दूं? वो बाद में सुनाएंगे। बाकी ये जो सीन था ये तो खतरनाक था, मैंने बताया भी था मामू जान वाला। तो भाई चोरियां बहुत हो रही है, और रिसेंटली कितनी चोरियां हुई है। अभी जो लांडी में, मतलब कहाँ बंदे बच्ची, अभी छोटी बच्ची का गोली लग गई, जो क्लिप डाल देंगे मंदर, आप देख लेना। तो बस वो, मैं तो सही, आप पूछिए, मुझसे नहीं देखा जाता ये सारा। हम तो कहने के लिए बने हैं, और हम लोग कहते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे। मैं न्यूज में आता भी है ना, तो मैं इतना मैं आंखें अपनी बंद कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता। हुक्मरान जो है वो हमें कहेंगे, उनको नहीं पकड़ रहे, जो गलत है वो हमको कहेंगे। कल उंगली कटी, ये ब्लड देख के मैं बड़ी इमोशनल हूँ। मैंने आज वो वीडियो देखी, नहीं थी, मतलब कि इतनी नहीं कटी जितना मम्मा रो रही। आप यकीन करें, आज जब इन्होंने ये अहमद ने वो व्लॉग डाला है, और वो देखते हुए भी मैं रो गई कि मेरे बच्चे का ब्लड निकला, मैंने कैसे बर्दाश्त कर लिया। इसी तरीके से मेरी फातिमा भी बहुत बुरा जल गई थी। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही आज का मकसद था, कि चोरी का मकसद जो था बस यही था कि मुल्क में हमारे कितनी चोरियां हो रही है। तो मेरा हमारा फर्ज है कि हम बताते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि जो मेरी वीडियो ये देख रहा है, तो प्लीज हाथ जोड़ के कहती हूँ कि बस ये चोरी नहीं होनी चाहिए। सबको रोजी देखिए, मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक सबको अजर देने वाला है। और महंगाई इतनी है, और क्या कर कुछ नहीं, लेकिन महंगाई हो चाहे कुछ भी हो, आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक आपको उसका फल जरूर देगा। ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है। यही था आज का, कि बिल्कुल चोरी नहीं होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट करें, हम आपके और स्टोरी टाइम अगर ये अच्छी लगी तो बताएंगे। और ये बहुत स्टोरीज तो बहुत, मेरे ख्याल से कमेंट बहुत सारे आए थे कि स्टोरी टाइम और भी स्टोरीज है यार, हमारी जिंदगी फुल ऑफ स्टोरी है।
फातिमा हमारी जिंदगी में कैसे आई, वो भी बताएंगे, कितनी दुआओं से आई, ये भी हम आपको बताएंगे। बाकी और दूसरा कि फातिमा को अल्लाह से हमने कैसे मांगा, ये भी बताएंगे आपको, मतलब कब मांगा, किस तरह मांगा, उसमें तो रोज आएंगे हम सब के बताए थे कि क्या सीन हुआ था। और हमारा एक बड़ा बेटा भी था। और एक और बात, अहमद का बड़ा भाई भी था जो अभी दुनिया में नहीं, वो भी सीन बताएंगे सब। वो भी मैं मम्मा आपको सब रिवील कर रही है, सब कुछ बता दो। अभी रो मैं उसका जाएगी। नाम आपको बताती, मेरे उस बेटे का नाम था अब्दुल्ला। भाई थे हमारे बड़े, बस यही था मकसद कि चोरी बहुत हो रही थी, तो हमने कहा कि बस बता देते कि हमारे साथ भी चोरी नहीं, अगर कोई आए बिना लेने तो भाई उसे दे दो। हाँ, अगर कोई आ भी जाता है ना, हाँ भाई ले जाओ, जान है तो सब कुछ मम्मा तो दे देंगी, लेकिन मैं हमारे साथ है हम दे देंगे भाई। ऐसे कैसे नहीं दोगे, इतनी मेहनत से दिलाया है कुछ, पापा अब ऐसे ही दे दें तो अच्छी बात तो नहीं है ना। खुद ऐसी जगह पे जाओ, जाना ही। देखो मैं ये कहती हूँ कि बच्चे चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे रहते हैं। तो ये मेरा मैसेज है तमाम बच्चों के लिए कि अपने माँ बाप के साथ चाहे बड़े भी हो जाओ, ये ना कहो कि हम बड़े हो गए, नहीं, माँ बाप के लिए आप हमेशा छोटे ही रहोगे। तो माँ बाप की बात माने, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, माँ बाप को प्यार करें। बस यार अब चलते हैं, बस यही आज का मकसद था कि कितनी चोरियां हो रही है और हमारा मुल्क तो बस क्या कहें कि बस कुछ इसका हाफिज, अल्लाह ही हाफिज है इसका। दिल तो बहुत चाह रहा है कि बस ये वीडियो बनती जाए और हम आपसे बातें करते रहें। बाकी बहुत ज्यादा बड़ी ये वीडियो हो गई है। बस इंशाल्लाह बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। अगर इस पे अच्छा रिएक्शन आया, रिएक्ट हुआ तो हम इसको जरूर कंटिन्यू करेंगे। एक स्टोरी टाइम सेशन भी होगा हमारा। बाकी लाइक करें, हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार करें, सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन का बटन है उसे भी घंटा उसे भी दबाएं ताकि हमारी रोज की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और दिन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।